वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। कमेंटेटर्स ने भी इसे हैरानकुन करार दिया था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। हैदराबाद में कोठरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, शदीद तुग़यानी, दरमियाने दर्जे का सैलाब। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में अब फ्रंट बंद पर दरिया के कच्चे के इलाके मुतासर। ठट्टा में रैले से कटाव का सिलसिला जारी, दरिया कई एकड़ ज़मीन निकल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों को ख़तरा। दरियाई सिंध से मुत्तसिल ठट्टा के गाँव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहरा फिरोज में दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अब तक 16 यूनियन काउंसिलों के 445 देहात मुतासर हुए। 4 रोज़ काबिल कच्चे के इलाके बकरी में ज़मींदारा बंद टूटने के बाद रैले से मज़ीद 2 स्कूल मुतासर स्कूलों की तादाद 4 हो गई। 10 से ज़ायद गाँवों का पक्के के इलाके से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले से नौराजा भट्टा के करीब टूटने वाले बंद की मुरम्मत का आगाज़। M5 मोटरवे की जल्द बहाली की उम्मीद। महकमा अनहार के मुताबिक हेड नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ से दरियाए सतलुज ने रास्ता बदला। मोटरवे और सुई गैस की लाइन को मुतासर किया। शगाफ पर करने से मोटरवे और बस्ती कनू, बस्ती लांग और कस्बा बहादुरपुर में पानी की सतह कम होगी। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 10वें रोज़ भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज़ायद मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरक़ी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे के किनारों और मुतासरा हिस्सों को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज़ हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुताल्लिक़ लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। मुस्तक़बिल मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि एक्सप्रेस वे नवाज़ शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके नवाज़ शरीफ ने किए। मुल्क से नवाज़ शरीफ की खिदमात निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के खादिमों में शामिल हो गया है। मुल्क भर में FBI का नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ज्वेलर्स और रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताजरों के खिलाफ कार्रवाई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस। FBI ज़राए का कहना है कि ज्वेलर्स को नोटिस टैक्स नेट से बाहर होने या कम टैक्स देने की वजह से जारी किए गए। 57,000 ज्वेलर ताजरों में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं। FBI हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में एक बड़ी रियल स्टेट कंपनी के दफ्तर पर छापे में तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। रिकॉर्ड का जायजा लेकर टैक्स असेसमेंट की जाएगी। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। बानी BTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। इस्तगासा ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। गवाहों पर वकील सफाई 24 सितंबर को जिरह करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म हो जाना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, ऐसे लगता है अगले 2-3 समाअतों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी पीटीआई और बिशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की है, हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। पीटीआई का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, पीटीआई मुल्की सियासत में है। कराची के सार्फिन से नेपरा की जानिब से बिजली चोरी की रकम वसूल करने पर MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सार्फिन पर डाल दिया है। वफादार और बिल देने वाले सार्फिन से लाइन लॉसेज और कुंडों का पैसा वसूल किया जाएगा। कराची के रिहायशी, कारोबारी और सनअती सार्फिन पर शदीद असरात मरतब होंगे। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमन गोड से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं, गोलियों के निशानात थे। मौत खून ज़्यादा बह जाने से वाक़ई हुई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहक़ीक़ात जारी हैं। वाक़या इंफरादी नौइयत का है, इसे दहशत गर्दी नहीं कह सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए काउंसिल जनरल अरगिल कदक से भी मुलाकात। सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और लंदन में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को फ़लस्तीनी सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। फ़लस्तीनी मिशन की जानिब से सिफारत खाने पर परचम कुशाई की तकरीब।